RSM SSB JEE MCQ सीरीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फर्स्ट क्वेश्चन इज मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड इन द स्ट्रक्चर एनालिसिस इज आल्सो कॉल्ड एज। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जो होता है उसको डिस्प्लेसमेंट मेथड बोलते हैं या यूनिट मेथड बोलते हैं या फ्लेक्सिबिलिटी मेथड बोलते हैं या फोर्स मेथड बोलते हैं। तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड इज आल्सो नोन एज डिस्प्लेसमेंट मेथड। The answer will be first. Next question है, in a column analogy method, what area of an analogous column for a fixed beam of a span 2L and flexural rigidity 2L इस L by EI होता है इसका आंसर। ठीक है, तो L के जगह पे 2L डालेंगे और EI 2EI की जगह पे 2EI डालेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो L अपॉन EI आंसर हो जाएगा। तो आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैस्टिग्लिनो फर्स्ट थ्योरम इज अप्लीकेबल फॉर स्टैटिकली डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर ओनली व्हेन द सपोर्ट आर यील्डिंग, force deformation relation are linear, none of these. The answer will be force deformation relation are linear. Next question है, in the figure shown below x y z are deflection under ABC due to load P and Q. X dash y dash z dash are deflection under ABC due to unit load at C. The deflection at Z would be equal to वेटीज रेसिप्रोकल थ्योरम जो होता है उसका अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले सबसे पहले लोड लेंगे, 1 यूनिट का लोड लेंगे तो डिफ्लेक्शन इस केस का लेंगे, P और Q के करस्पॉन्डिंग जो डिफ्लेक्शन होगा वो लेंगे। फिर जब इसका डिफ्लेक्शन लेंगे तो लोड जो लेंगे वो आपका ये दोनों का डिफ्लेक्शन लेंगे तो लोड आपका लेंगे P और Q को लेंगे। ठीक है, तो P को मल्टीप्लाई करेंगे, P लोड लेंगे तो 1 यूनिट के करस्पॉन्डिंग जो P के नीचे जो डिफ्लेक्शन होगा वो कितना है, x डैश है। फिर जब Q लेंगे प्लस Q लेंगे तो Q के नीचे 1 यूनिट वाले लोड के केस में जो डिफ्लेक्शन है वो कितना है, y डैश है, इज इक्वल टू आपका हो जाएगा यूनिट लोड ले लेंगे 1 और 1 यूनिट लोड लेंगे तो P और Q के कारण जो C पर डिफ्लेक्शन होगा उसको डाल देंगे तो C पर डिफ्लेक्शन कितना है, वो है आपका Z। सो द Z विल बी इक्वल टू P इंटू एक्स डैश प्लस Q इंटू वाई डैश इज इक्वल टू Z हो जाएगा। तो आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए रिगिड जॉइंटेड स्पेस फ्रेम 6M plus R is less than 6J. The structure is stable and statically determinant, stable and statically indeterminate, none of these. तो 6M plus R जो है ना वो 6J के लेस देन है, सो द स्ट्रक्चर विल बी अनस्टेबल। आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कैरी ओवर मोमेंट इफ द फार एंड इज फिक्स इज इक्वल टू डबल ऑफ इट्स corresponding distributed moment and has same sign, half of its corresponding distributed and has same sign, 1/2 of its corresponding distributed and has opposite sign, none of these. The answer will be second, half of its corresponding distributed moment and has same sign. Next question है, the deflection at a point of a perfect frame can be obtained by applying a unit load at a joint in the direction in which the deflection is required, vertical direction, horizontal direction, inclined direction. The answer will be the direction in which the deflection is required. Next question है, the moment required to cause a rotation theta at the
prompt end of a prompt cantilever beam of a span L, Young's modulus E of the moment of inertia I is 12 EI by LQ into theta, 2 EI by L into theta, 4 EI by L into theta, 6 EI by L square. The answer will be 4 EI by L into theta. Next question is a single wave water flame of height h at the base is subjected to a horizontal displacement delta at the top. Assuming all the member to be prismatic, the base moment developed is proportional to, तो मोमेंट जो होता है आपका ये हो जाता है 6 EI बाई L स्क्वायर। तो L की जगह पे यहाँ h है, हाइट इसका h है, सो ये जो बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर हो जाएगा। तो आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इफेक्ट ऑफ सिंकिंग सपोर्ट बाय डेल्टा टू क्रिएट ए बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू, सपोर्ट अगर डेल्टा से सिंक करता है तो उस केस में आपका जो मोमेंट क्रिएट होता है वो होता है 6 EI डेल्टा अपॉन L स्क्वायर। सो द आंसर विल बी सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द रिब शॉर्टनिंग इन ए आर्क आइदर ड्यू टू change in the temperature or lack of heat to cause stresses in the arc member. Only 2 hinge arc and not 3 hinge arches. 2 and 3 hinge arches. 2 hinge arches made up of reinforced concrete only. Only 3 hinge arches but not 2 hinge arches. तो इसके पीछे जो कंसेप्ट है उसको समझने का कोशिश कीजिए। जब कभी भी कोई स्ट्रक्चर डिटर्मिनेंट होता है, स्ट्रक्चर अगर डिटर्मिनेंट है तो उस केस में लेक ऑफ फीट होगा तो उसमें स्ट्रेसेस डेवलप नहीं होता है। स्ट्रक्चर अगर इंडिटर्मिनेंट होता है तो उसी केस में आपका क्या होगा, स्ट्रेसेस डेवलप होगा। तो 2 हिंज आर्चेस नॉट इन द 3 हिंज आर्चेस, तो ये डिटर्मिनेंट के केस में आपका स्ट्रेस डेवलप होगा। इंडिटर्मिनेंट के केस में आपका स्ट्रेस डेवलप होगा और डिटर्मिनेंट के केस में आपका स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ओनली 2 हिंज आर्चेस नॉट 3 हिंज आर्चेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्प्लेसमेंट मेथड इज ऑल्सो referred to as which of the following? The displacement method, minimum strain energy method, consistent deformation method, slope deflection method, Maxwell-Mohrs method. The answer will be slope deflection method. Next question है final moment at the end A in the beam AB due to rotation theta A and theta B and downward settlement of support at B is given by, तो MAB is equal to MFAB plus 2EI by L 2 theta A plus theta B minus 3 delta by L। ये आपका आंसर हो जाएगा। जब मोमेंट AB का निकालते हैं तो यहाँ पे थीटा A लगेगा, ठीक है, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। B नेक्स्ट में है तो यहाँ पे थीटा बी होगा, यहाँ पे प्लस होता है और यहाँ पे फिर यहाँ पे प्लस होता है, ठीक है, और यहाँ पे माइनस होता है और 3 डेल्टा बाई एल होता है। ये इस तरह से ट्रिक्स का यूज़ करके आप याद कर सकते हैं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिग्री ऑफ काइनेटिक इंडिटरमिनेंसी ऑफ ए पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम। तो पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम है, ठीक है, तो इसका जो डिग्री ऑफ काइनेटिक इंडिटरमिनेंसी हो जाएगा वो ये आपका आंसर हो जाएगा 2J माइनस आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोलिक आर्क ऑफ ए स्पैन एल एंड राइज एच इज गिवन बाय वाई इज इक्वल टू एच बाई एल स्क्वायर इंटू एक्स इंटू एल माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू 3H अपॉन एल स्क्वायर एक्स इंटू
एल माइनस एक्स, वाई इक्वल टू टी एच अप एल स्क्वायर इंटू एक्स इंटू एल माइनस एक्स। एंड फोर्थ ऑप्शन है वाई इज इक्वल टू 4h अपॉन एल स्क्वायर एक्स इंटू एल माइनस एक्स। सो द आंसर इज y is equal to 4h upon l square x into l minus x. Next question है which of the following equals the number of unknowns to be determined in stiffness method of structural analysis. First option है sum of static and kinetic indeterminacy. Second kinetic indeterminacy. Third option है काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेंसी एंड फोर्थ ऑप्शन है स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी। तो आपका आंसर हो जाएगा काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेंसी।